जय हिंद। आज हम चर्चा करते हैं पूर्वानुमानित पेंशन और अस्थायी पेंशन के बारे में। तो पूर्वानुमानित पेंशन को ही प्रत्याशित पेंशन भी कहा जाता है, एंटीसिपेटरी पेंशन कहा जाता है। पूर्वानुमानित पेंशन, प्रत्याशित पेंशन या एंटीसिपेटरी पेंशन। तो ये जो पेंशन होती है ये क्या होती है? ये पेंशन नियम 61 में वर्णित किया गया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976, उसके नियम 61 में इसका वर्णन मिलता है पूर्वानुमानित पेंशन या प्रत्याशित पेंशन का, जिसमें ये दिया गया है कि यदि पेंशन देय होने की तिथि तक पेंशन भुगतान आदेश जारी नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है पेंशन संवितरण कार्यालय से, तो जिस माह में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है उसके अगले माह के पहले दिन कार्यालय प्रमुख को जो भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है उसको पूर्वानुमानित पेंशन का भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। जो पेंशन प्रपत्र हैं वो सभी लेखाधिकारी को भेजने के बाद भेज दिए वहाँ पर संभागीय पेंशन अधिकारी या जिला पेंशन अधिकारी को, लेकिन वहाँ से पीपीओ किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है वेतन निर्धारण में कोई त्रुटि हुई हो, उसमें अनुमोदित नहीं हो, या और कोई कारण हो सकते हैं, यदि भुगतान की वसूली की स्थिति हो। तो यदि ऐसे कारणों से पीपीओ जारी नहीं हुआ है तब पूर्वानुमानित पेंशन का भुगतान किया जाता है। और वर्तमान में जो कोषालय संहिता 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है उसके परिशिष्ट 12 के अनुसार अगर ऐसी कोई भी पेंशन होगी तो उसके लिए पहले संभागीय पेंशन कार्यालय या जिला पेंशन कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसके बाद में ऐसी पूर्वानुमानित पेंशन का आहरण कार्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाएगा और इसमें सहपठित नियम 74 रहेगा पेंशन नियम 74 के अकॉर्डिंग। तो ये हम पूर्वानुमानित पेंशन, प्रत्याशित पेंशन या एंटीसिपेटरी पेंशन के बारे में जानते हैं। दूसरी एक इसमें दी हुई है अस्थायी पेंशन, जिसको हम अनंतिम पेंशन, अंतरिम पेंशन या प्रोविजनल पेंशन के नाम से जानते हैं, जो पेंशन नियम 64 में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही है, कोई न्यायिक कार्यवाही चल रही है, फाइनलाइज नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं शासकीय सेवक विभागीय जांच के चलते ही या न्यायिक कार्यवाही के चलते ही, तो उनको पेंशन दी जाती है अस्थायी पेंशन। और ये भी इसका भुगतान करना अस्थायी पेंशन का या अंतरिम या अनंतिम पेंशन का, ये भी शासकीय नियमों के अंतर्गत मैंडेट है, अनिवार्य है। और ऐसे कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख के द्वारा उसे अस्थायी पेंशन का भुगतान करना चाहिए। जो पेंशन निर्धारित हो सकती है उसकी अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा। और ऐसी पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि और अर्हतादायी सेवा के आधार पर किया जा सकता है। और यदि वो उसके पहले भी निलंबित रहा हो तो निलंबन के पूर्व का जो वेतन है उसके आधार पर उसको इस प्रकार की जो पेंशन है, अस्थायी पेंशन है, उसकी गणना की जाएगी। और अब वर्तमान नियमों में अस्थायी पेंशन का भुगतान करना आवश्यक है। यह कार्यालय प्रमुख के विवेक पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसको देनी ही पड़ेगी शासकीय सेवक को। तो यहाँ भुगतान में जो डिले हो रहा है उसके कारण का मुख्य अंतर है पूर्वानुमानित पेंशन और अनंतिम पेंशन में, जो पेंशन नियम 61 और 64 के अंतर्गत आते हैं, कि एक में कारण कोई भी विभागीय कारण है, कोई वेतन निर्धारण अनुमोदित ना होना, किसी प्रकार का डिले होना, कागज़ों की कोई कमी होना। जबकि दूसरी तरफ नियम 64 में विभागीय जांच या न्यायिक कार्रवाई लंबित होने के कारण से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, या जो मूल पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। ये इन दोनों में अंतर है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमें अंतर के बतौर भी ध्यान रखने चाहिए और टिप्पणी के बतौर भी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर यदि आपका कोई सवाल है इसको लेकर के तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री महाकाल, शुभकामनाएं।